हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं संस्कृत लेवल 2 का जो हमारा सिलेबस है स्टेट में, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या है। इसमें दे रखा है कि इन पाठ्य पुस्तकों के नियोजन से और इन बिंदुओं को हमें क्या करना, पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना, उसमें अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश, उनके ऊपर आधारित जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए पहली पुस्तक है रुचिरा प्रथम भाग, यानी जो पहले 2024 तक जो छठी क्लास में लगती थी वो रुचिरा पहला भाग। दूसरा है रुचिरा द्वितीय भाग, 7वीं क्लास की पुस्तक है ये। रुचिरा तृतीय भाग है, ये 8वीं क्लास की है। शेमुषी प्रथम भाग है, ये 9th क्लास की पुस्तक है संस्कृत की। और 5वीं पुस्तक है शेमुषी द्वितीय भाग है, ये है 10th क्लास की संस्कृत की पुस्तक। अब अगला जो पॉइंट है वो है इन सूत्रों पर आधारित संज्ञा प्रकरण के सामान्य प्रश्न आते हैं। संज्ञा प्रकरण के सामान्य प्रश्न जो आते हैं वो देखने, जैसे इस संज्ञा में से क्वेश्चन आते हैं, प्रत्याहार संज्ञा में से आते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उसके बाद संयोग संज्ञा, उसके बाद सवर्ण संज्ञा, उच्चारण स्थान और पद संज्ञा और प्रयत्न, ये देखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है निम्नलिखित संधि सूत्रानुसारम संधि विच्छेदस्य च सूत्राणि, यानी संधि सूत्र दिए हुए हैं और इनके अनुसार हमें संधि विच्छेद और संधि का देखना है। भाई कौन से सूत्र से कौन सी संधि हुई और किस सूत्र से कौन सा विच्छेद हुआ है। पहला सूत्र है इको यणचि, उसके बाद है अक सवर्ण दीर्घ, उसके बाद आद्गुण वृद्धिरेचि, लोप शाकलस्य, स्तोषु नश्चु, ष्टुनाष्टु, झलाम जशवन्ते, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, तोर्ली झयोः अनत्र श्याम, उदः स्थास्तंभो पूर्वस्य, झरो झरि सवर्णे, छे च षष्ठोटी, मो अनुस्वार से यहीं पर सवर्णे, गमो ह्रस्वादिषु गमुन्नित्यम। उसके बाद है एचो अयवायव, वांतो ई प्रत्यय, अचो अंत्यादि टी, एते धत्योत्सु उपसर्गादि धातु। उसके बाद है देखते हैं एंगी प्ररूपम, ओमांगोश्च, एंगे पदांतादति, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, विसर्जनीयस्य से ससजुषोरु, अतोरोरप्लुतात् प्लुते, हसि च, भो भगो अघो, अपूर्वस्य यो असि, रोवसुपि, रोरि, ढ्रैलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो रहेगा समास का। समास हमें देखने हैं मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार सूत्र के साथ, सूत्र सहित में लिखा हुआ है इसमें। समास कौन से लगे वो देख लेते हैं। पहला समास है केवल समास, उसके बाद अविभाव समास, फिर लगा हुआ है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। आगे चलते हैं। इन समास का हमें क्या करना है, सामान्य परिचय देखना है। देखिए जैसे केवल समास है, अविभाव है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, इन समास का हमें सामान्य परिचय लेना है और इनके उदाहरण भी देखने हैं। चौथा पॉइंट रहेगा हमारा
कौन सा है? एतेषां प्रत्ययानां सामान्य विज्ञानम पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत तद्धित स्त्रीलिंग मध्य सिद्धांत कौमुदी अनुसारम सूत्र सहितम प्रकृति प्रत्यय से आधारित प्रश्न। ये कहते हैं कि जो नीचे जो प्रत्यय दिए गए हैं इन सभी प्रत्ययों के ऊपर आधारित प्रश्न जो हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं वो हमें देखने हैं। कौन से हैं देख लेते हैं एक बार प्रत्यय। एक बार ये प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रत्यय रहेंगे हमारे क्रय, कटपटु, क्षत्री, शानच, पु, यत, तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर, क्यप, अणत, नमुल, त्रिच, लू, उणनी, क, शून, वन, अण, टक, ट, खश, खच, ड, त्वा, लेप, क्विप, तुमुन, घै, कतिन, वस। वस के बाद रहेगा शाकन, गसु, कनु, हित्र, स्नु, नड, नन, अच, अप, की, अंग, पुष, नमुल, मतुप, तरप, तमप, इष्ठन, ण्य, ठक, ठन, ठय, टयण, तल, ये, ढोलच, वलच, छय, लेप, में, हेण्य, हिम। उसके बाद है मयट, पलेय, डट, तीय, उरच, रे। उसके बाद है गमिनी। उसके बाद है तिग्न। उसके बाद जो प्रत्यय रहेगा श्वी। उसके बाद जो प्रत्यय रहेगा गमिनी, कटिन, श्वी, डाच, साती, विनी, टाप, चाप, अंगीत, अंगीश, अंगीन, ऊंग, ती। ये तो था इसका पहला भाग। हम दूसरा भाग देखते हैं क्या है। दूसरे भाग में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित अव्यय नाम संबंधी सामान्य प्रश्न सूत्र सहित। इसमें अव्यय दिए गए कुछ और उनके आधार पर हमें उनके सूत्रों के अनुसार हमें कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन्हें हमें हल करना है। अव्यय है अत्र, अधः, इतः, इत्थम्, इदानीं, शनै, उच्चै, नीचै, नमः, कथं, कदापि, यद्यपि, यथा, तथा, खलु, धिक्, प्रातः, किं, किमर्थम, यतः, कुतः। तो ये प्रत्यय थे अव्यय। उसके बाद सामान्य जो प्रश्न है इनसे कैसे आएंगे देखो, ये दिया हुआ है। प्रादयोपसर्ग संबंधी प्रश्न, यानी प्र आदि जो 22 उपसर्ग बताए गए संस्कृत में, उनसे संबंधित प्रश्न भी आएंगे, वो देखने हैं। उपसर्ग क्रिया योग, यानी क्रिया के योग में उपसर्ग का प्रयोग कैसे होता है उसके संबंध में आएंगे। विशेषण विशेष्य
के रूप में कैसे अव्यय का प्रयोग होता है उसके बारे में भी बताना है, और विलोम पद और पर्यायवाची इनके क्वेश्चन भी आएंगे। चौथा जो पार्ट है हमारा सिलेबस का ये है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दिया गया है। इसमें सूत्र सहितम, सामान्य कारक परिचयात्मिका, प्रश्न, वाक्य निर्माण, वाक्य प्रयोग, ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें कारकों से संबंधित पूछे जाएंगे। भाई आपको एक लाइन दे दी जाएगी, इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कारक की जो विभक्ति है वो किस सूत्र से हुई, ऐसे पूछ लिया जाता है। तीसरा जो पार्ट रहेगा इसका हमारा सिलेबस का ये रहेगा छंद। निम्नलिखित छंदा नाम छंदसाम अलंकाराणाम सामान्य, यानी छंद और अलंकार हमारे तीसरे पार्ट में लगे हुए हैं। छंद में कौन से हमें छंद करने हैं देखिए। अनुष्टुप है, इंद्र वज्रा है, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका, मालिनी, शार्दुल विक्रीडितम, शिखरिणी और मंदाक्रांता। अलंकारों की अगर बात की जाए तो अलंकारों में है यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, अर्धांतरन्यास, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, निदर्शना। और फिर देखिए निम्नलिखित महाकवि नाम एवं व्यक्तित्व कृतित्व से संबंधित सामान्य प्रश्न हो, यानी अब साहित्य का चल पड़ा है। इसमें पहले छंद आ गए हैं, फिर अलंकार आ गए। अब इन कुछ महाकवियों के बारे में बताना है हमें। कुछ महाकवियों का परिचय दिया गया, जैसे देखिए कालिदास है, भारवी है, श्रीहर्ष, माघ, महर्षि वाल्मीकि और वेदव्यास। इनके बारे में हमें सामान्य रूप से जानना है। कौन सी इनकी रचनाएं थी उनके बारे में प्रश्न आता है। जैसे वाल्मीकि जी की रामायण थी, महर्षि वाल्मीकि की, तो रामायण के बारे में प्रश्न दिया जाते हैं, कई बार देखने को मिलते हैं। गद्य काव्य में क्या है? गद्य काव्य के जो कवि हैं उनमें दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास और शूद्रक, इनका जीवन परिचय और इनकी कृतियां जो है हमें पढ़नी है। उसके बाद जो हमारे आगे जो कवि हैं नीति कवि यानी नीति के जो कवि हैं वो कौन से रहे? भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और नारायण पंडित। यानी भर्तृहरि की हमें नीति शतकम पढ़नी है, श्रृंगार शतकम भी है इनकी, और वैराग्य शतकम भी है। 3 रचनाएं लिखी थी। पंडित विष्णु शर्मा की यहाँ लगी हुई है पंचतंत्र, और नारायण पंडित का हितोपदेश ये लगा हुआ है। काव्य शास्त्रकार जो हैं हमारे ये साहित्य दर्पण के कवि हैं, जिनमें से मम्मट, भामा, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और भरत मुनि जी, इनके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक जो कवि हैं, आधुनिक कवियों में किन किन को पढ़ना है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरादास शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ और पंडित पद्म शास्त्री, उसके बाद डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। ये जो आधुनिक कवि हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं आजकल। जो हमारा पुराना साहित्य था उसमें से भी आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते। और आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बचा हुआ है। उसके बाद है वेदांग, यानी 6 हमारे जो वेदांग बताए गए हैं वैदिक साहित्य के 6 वेदांग बताए गए हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, इन सभी का हमें सामान्य परिचय पढ़ना है।
और उपनिषद और वेदों का सामान्य परिचय पढ़ना है। ये था हमारा टीजीटी संस्कृत का सिलेबस। इसमें से हमें देखो इतना कुछ पढ़ना है, कितना साहित्य है, कितनी व्याकरण है, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसी के अंदर से जो है हमारा स्टेट लेवल 2 और 3 का क्वेश्चन पेपर है वो जो है वो बनता है। लेवल 3 का थोड़ा सा इससे थोड़ा बहुत अलग मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। एक बार देख लेते हैं उसको भी।